तो मेरी आप सब मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि जब ओवैसी साहब एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी सी पहल कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी उनका साथ दीजिए, सलामत दीजिए। उनको बीजेपी का एजेंट मत बोलिए, उनको ज़रूरत नहीं है किसी का भी एजेंट बनने की। मैं एक हिंदू होके, अच्छे परिवार से होके उनके लिए एक अच्छा सोच रखती हूँ। तो आप सब में क्या कमी है? आप सब क्यों नहीं मतलब उनके लिए एक सोच रखते हैं? आज एक स्टोरी दिल्ली में देखी थी जिसमें मैंने कुछ नॉलेज ली और मैंने सोचा आप सबके साथ वो नॉलेज शेयर करूं। तो अगर किसी को सीखने की चाह होती है तो एक चींटी से भी सीख लेता है, ये सब आप मानते हैं। तो मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि वो मेरी इस छोटी सी स्टोरी को ध्यान से सुनिए और इस पर अमल भी कीजिए। एक पक्षी होता है जिसके बच्चों को समुद्र निगल लेता है। पक्षी अपने बच्चों को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, बहुत मिन्नतें करता है कि समुद्र मेरे बच्चों को लौटा दें, लेकिन समुद्र उसके बच्चों को नहीं लौटाता। तो फिर वो धमकी देता है कि अगर आपने मेरे बच्चों को नहीं लौटाया तो मैं आपको खाली कर दूंगा। तो उसका ये प्रयास देख के उसका दूसरा पक्षी दोस्त होता है, वो उससे पूछता है तुम पागल हो गए क्या? तुम मतलब समुद्र को धमकी दे रहे हो, तुम समुद्र को खाली करोगे? तो कहता है कि तुम सिर्फ मेरा साथ दो, सलामत दो। तो उसका ये एक कार्य देख के उसको लगता है कि जब मेरा दोस्त कर रहा है तो क्यों ना मैं भी करूं। तो वो भी उसी तरह उसकी तरह करने लग जाता है कि भाई चोंच में पानी भरता है और उसको खाली करने की कोशिश करता है। तो उसका दूसरा दोस्त भी आता है, तीसरा भी आता है। ऐसे करते करते सैकड़ों पक्षी आ जाते हैं, हजारों पक्षी आ जाते हैं, लाखों पक्षी आ जाते हैं। तो ये बात पहुंचती है गरुड़ जी के पास। तो आप सब जानते हैं कि गरुड़ जी सूर्य के वाहन है। तो जब सूर्य जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, समुद्र को खाली करोगे? तो गरुड़ जी ने कहा कि आप सिर्फ साथ दीजिए, सलामत दीजिए। तो जब सूर्य देव जब ये सुनते हैं कि एक पक्षी ऐसे बोल रहे हैं तो मैं तो कुछ रखता हूँ, तो वो भी उसका साथ देते हैं और उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। और जब देखते हैं कि सागर जब देखते हैं कि स्वयं समुद्र जी आ गए, सूर्य जी आ गए हैं मुझे सुखाने के लिए, तो फिर वो उसके बच्चों को लौटा देते हैं। तो मेरी आप सब मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि जब ओवैसी साहब एक प्रयास कर रहे हैं, एक छोटी सी पहल कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी उनका साथ दीजिए, सलामत दीजिए। उनको बीजेपी का एजेंट मत बोलिए, उनको ज़रूरत नहीं है किसी का भी एजेंट बनने की। मैं एक हिंदू होके, अच्छे परिवार से होके उनके लिए एक अच्छा सोच रखती हूँ। तो आप सब में क्या कमी है? आप सब क्यों नहीं मतलब उनके लिए एक सोच रखते? जब दिल्ली में राबिया रेप केस हुआ तो कौन आया? किसी हिंदू ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। जब शाहीन बाग का मुद्दा हुआ कोई हिंदू आया? कोई नहीं आया। तो मैं यही आप सबसे मुस्लिमों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना एक मुस्लिम नेता चुनिए, अपने अंदर मेजॉरिटी लाइए, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत होगी तो मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही साथ देगा। तो अपना एक नेता बनाइए, भागिए मत। कभी यादव में भागते हैं, कभी कांग्रेस में भागते हैं, और बीजेपी में तो आप सबका कुछ है ही नहीं। मैं हिंदू होकर बोल रही हूँ, क्योंकि बीजेपी उच्च हिंदुओं का है, वो भी निम्न हिंदुओं से सिर्फ वोट लेने के लिए उनसे दोस्ती करती है, हरिजनों के पैर धोती है जब वोट का टाइम आता है, और फिर जब उनको मंदिरों में घुसने भी नहीं देते। कितनी शर्म की बात है। आप सब मुस्लिम हैं तो मैं चाहूँगी मुस्लिमों एक हो जाओ। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ, मैं यूपी से नहीं हूँ। मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। मुझे ना वोट लेनी है, ना टिकट लेनी है, ना कुछ लेना है, क्योंकि मेरी वोट दिल्ली से है। और भविष्य में अगर चाहा तो मैं ओवैसी साहब से जैसे मुलाकात करूंगी और उनको बताऊंगी कि हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं ओवैसी साहब, और हम दिल से बात करते हैं, हमें कोई लालच नहीं है। दिल्ली में आएंगे तो हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। पर मेरी आप सब मुस्लिमों से एक ही रिक्वेस्ट है कि एक हो जाओ, मत भागो इधर उधर, कट जाओगे, ऐसे ही बिक जाओगे।
और कोई फ़ायदा नहीं है। अपना एक नेता बनाइए। सबके नेता हैं, यादवों के नेता हैं। आज दिल्ली में जितने भी यादव हैं, कल सब बीच में मेरा कॉल आ गया था और बहुत सारे लोग, बीच में मेरा कॉल आ गया था। एक सज्जन है जो मुझे मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप सब यकीन नहीं मानोगे कि मुझे बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं और मुझे गलत बोलते हैं कि तुम मतलब मुस्लिम हो और तुम हिंदू की आईडी से काम कर रही हो और मतलब कि एक गलत वहम फैला रही हो। इसमें वहम की क्या बात है? उन लोगों के माइंड में गलती है, उन लोगों के माइंड में गंदगी है। तो मैं सब मुस्लिमों से कहूँगी, आप अपना नेता बनाइए, चुनिए और साथ दीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। बटिए मत, कोई फ़ायदा नहीं है बटने से। बटोगे तो कटोगे। इस थ्योरी पर आप काम कीजिए, सोचिए। तो बस मेरा आज लाइव आने का ये एक था। मेरी अच्छी, मुझे लग रहा है कि मेरी अच्छी नहीं बनी और नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी लाइव तो अच्छी तैयारी से आऊँगी। आज मैं ऐसे ही बैठे बैठे आ गई, मैंने स्टोरीज देखी और मैंने सोचा कि ना आप सबके साथ शेयर करूं। स्टोरी का आपको पता ही है कि एक पक्षी का जो एक होता है, लक्ष्य होता है, वो पुस्तक पहुंच जाता है। वो एक जब एक पक्षी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है तो आप तो 2 पैर 2 हाथ वाले इंसान हो। सबको बराबरी का दर्जा दे रखा है। ध्यान रखिए और ओके बाय।